सुप्रभात विद्यार्थियों, ऑनलाइन लाइव क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज 5 अगस्त 2020 कक्षा 10 विषय संस्कृत अध्ययन बिंदु है अपना कारक प्रकरण। कारक प्रकरण के बारे में अपने कल एक सामान्य परिचय जो है वो देखा था। कुछ बच्चे कल थोड़ा कक्षा थोड़ी लेट हुई थी, विलम्ब से हुई, इस कारण से बच्चे पूरे जुड़ नहीं पाए। तो थोड़ा एक बार दोबारा से फिर देख लेते हैं इसको, परिभाषा वगैरह ये सब। तो कारक प्रकरण में क्रिय धातु है और णौल प्रत्यय। क्रिय धातु है और णौल प्रत्यय। णौल का वो बचता है और यू और नाको सूत्र से भू को आगे चलता है क्री और अक, क्री के की को आर बढ़ती हो जाती है, का आर अक और बन जाता है कारक। इस प्रकार ये तो इसकी व्युत्पत्ति के बारे में। अब है परिभाषा। परिभाषा के अंदर परिभाषा में सबसे पहले लेते हैं परिभाषा तो क्रिया जनकत्वम कारकत्वम। परिभाषा है इसकी क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, अर्थात क्रियाम करोति इति कारकम। क्रिया करोति इति कारकम। क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, क्रिया को उत्पन्न करने वाला कारक कहलाता है, या क्रियाम करोति इति कारकम, जो क्रिया को करता है वह कारक कहलाता है। और एक इसकी अच्छी परिभाषा भी दी है कि यस्य क्रियया सह साक्षात्, यस्य क्रियया सह साक्षात् परंपराया व संबंधो भवति तत्कारकम। यस्य क्रियया सह, जिसका क्रिया के साथ साक्षात या परंपरा से संबंध होता है, जिसका क्रिया के साथ साक्षात या परंपरा से संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। ये थे कारक की परिभाषा। इसके बारे में कारक के भेद। कारक कितने प्रकार का होता है? तो कारक 6 प्रकार का होता है। कारक 6 प्रकार का होता है। कारक 6 प्रकार का होता है। कर्ता कर्म च करणं च संप्रदानं तथैव च अपादानाधिकरणम् इत्याहु कारकाणि षट्। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये 6 प्रकार के कारक होते हैं। एक इसमें आता है षष्ठी विभक्ति संबंध। तो संबंध को कारक नहीं माना जाता है क्योंकि उसका क्रिया से साक्षात संबंध नहीं होता है, इस कारण से उस संबंध को कारक नहीं माना जाता है। संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है। संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है। ठीक है, संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है, उसको कारक नहीं माना गया है क्योंकि उसका साक्षात क्रिया से संबंध नहीं होता है। अब इसके बाद में आता है भेद। के बाद में आपको सामान्य परिचय में बताया था, एक वाक्य के अंदर पूरे कारक मैंने बताया थे, वो आपको वीडियो में आपने देख लिया होगा। अब इसके बाद में शुरुआत करते हैं कर्ता कारक से। तो कर्ता कारक है, कर्ता जो है वो किसे कहते हैं? तो इसमें आ जाएगा स्वतंत्र है कर्ता। स्वतंत्र है कर्ता। किसी क्रिया को करने में जो स्वतंत्र होता है, किसी क्रिया को करने में जो स्वतंत्र होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। स्वतंत्र है कर्ता, किसी कार्य को करने में जो स्वतंत्र होता है उसे कर्ता कहते हैं। और कर्ता कारक में प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग होता है। कर्ता कारक में प्रथमा व्यक्ति होती है। ठीक है, इसके बाद में संबोधन। जो संबोधन होता है, संबोधन में प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। कहाँ प्रथमा व्यक्ति होती है, कहाँ कर्ता कारक होता है? देखो, तो इसमें एक तो कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा व्यक्ति होती है, कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा व्यक्ति होती है।
संबोधन में प्रथमा व्यक्ति होती है, और कर्तृवाच्य की कर्ता में प्रथमा व्यक्ति होती है, कर्मवाच्य की कर्म में प्रथमा व्यक्ति होती है, और एक नियम और आया कर्ता कर्म में प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। तो सबसे पहले पहला नियम आता है प्रातिपदिक लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिक का अर्थ होता है संज्ञा, प्रातिपदिक का अर्थ होता है संज्ञा या नाम। लिंग परिमाण और वचन, प्रातिपदिक लिंग परिमाण और वचन, इनको बताने के लिए प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग होता है। जैसे प्रातिपदिक का अर्थ होता है नाम या संज्ञा, नाम या संज्ञा। जैसे कृष्ण है नाम है, प्रथमा व्यक्ति हो गई। श्री नाम है, स्त्रीलिंग है, प्रथमा व्यक्ति हो गई। ज्ञानम नपुंसकलिंग है, प्रथमा व्यक्ति हो गई। ये हो गई प्रातिपदिक को बताने के लिए प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग। इसके बाद में लिंग को बताने के लिए प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग होता है। जैसे तट है, पुल्लिंग है, प्रथमा व्यक्ति। तटी स्त्रीलिंग है, प्रथमा व्यक्ति। तटम नपुंसकलिंग है, प्रथमा व्यक्ति। इसके बाद में परिमाण का अर्थ होता है वजन, माप, तोल, लंबाई, चौड़ाई, ये सब जो होता है वो माप, परिमाण, उसको होते हैं परिमाण। ठीक है, तो परिमाण को बताने के लिए प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग होता है। जैसे द्रोणोव्रीहि और आडकम, ये एक माप है, प्राचीन समय की माप है जिसे मापा जाता था, तोला जाता था। इसके बाद में आता है वचन को बताने के लिए प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक वचन है लेकिन प्रथमा व्यक्ति है। द्विवचन है लेकिन प्रथमा व्यक्ति है। बहुवचन है लेकिन प्रथमा व्यक्ति है। ये तो आपका कर्ता कारक। अब इसके बाद में आता है नंबर 2 पे कर्म कारक। कर्म कारक में द्वितीय व्यक्ति होती है। कर्म कारक में द्वितीय व्यक्ति होती है और इसका सूत्र है कर्तुरीप्सित तमम कर्म है। कर्तुरीप्सित तमम कर्म है सूत्र है। किसे कहते हैं कर्म, उसको परिभाषित करने के लिए ये सूत्र आया है, कर्तुरीप्सित तमम कर्म है। ठीक है, ये कर्ता क्रिया के द्वारा कर्तुरीप्सित तमम कर्म है। इसका अर्थ है कर्ता क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है, कर्ता क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है उसे कर्म कहते हैं, उसे कर्म कहते हैं। कर्ता क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है उसे कर्म कहते हैं। इसका मतलब है कि क्रिया के द्वारा कर्ता जो भी करना चाहेगा वो उसका कर्म हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। आप अभी पढ़ रहे हैं तो पढ़ने का आप जो है संस्कृत विषय को पढ़ने का जो है कर्म कर रहे हैं, तो ये आपका कर्म हो गया। इसी प्रकार ये हुई इसकी परिभाषा कि कर्ता क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है या उसे कर्म कहते हैं। और कर्मणि द्वितीया, फिर आया कर्मणि द्वितीया, कर्म में द्वितीय व्यक्ति होती है। कर्म में द्वितीय व्यक्ति होती है। कर्मणि द्वितीया, कर्म में द्वितीय व्यक्ति होती है। कर्म में द्वितीय व्यक्ति होती है। कर्म कारक में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण आया एक रामः विद्यालयं गच्छति। रामः विद्यालयं गच्छति, यहाँ पे रामः विद्यालयं गच्छति, इसमें कर्ता है राम। कर्ता कौन है? राम है। यहाँ पे राम है, ये जो है वो कर्ता है। विद्यालय ये कर्म हो गया, राम है ये कर्ता हो गया, और विद्यालय ये कर्म हो गया, और विश्री ये क्रिया हो गई। ये क्या हो गई? क्रिया हो गई। तो अब परिभाषा ये थी कर्म की कि कर्ता क्रिया के द्वारा, ये क्रिया है, ये कर्ता है, कर्ता क्रिया के द्वारा
जिसको सबसे अधिक चाहता है उसकी क्रम संख्या होती है। उदाहरण मैंने दिया आपको, रामाय विद्यालय गच्छति, रामाय विद्यालय गच्छति। यहाँ पे राम जो क्रिया जो कर रहा है उस क्रिया के द्वारा सबसे अधिक किसको चाह रहा है, तो सबसे अधिक चाह रहा है विद्यालय जाना। कहाँ जा रहा है, किसको चाह रहा है, विद्यालय को, वह विद्यालय जाना चाहता है। तो कर्ता जो है क्रिया के द्वारा सबसे अधिक चाह रहा है विद्यालय को, विद्यालय जाना चाह रहा है, तो वो विद्यालय उसका कर्म हो जाएगा, विद्यालय क्या हो जाएगा, उस राम का जो है वो कर्म हो जाएगा। तो राम तो हो गया कर्ता, क्योंकि क्रिया को करने में जो स्वतंत्र होता है वो कर्ता होता है। यहाँ पे क्रिया को करने में स्वतंत्र कौन है, राम है, तो राम है, ये तो है कर्ता। और क्रिया के द्वारा सबसे अधिक किसको चाह रहा है, विद्यालय को, तो ये कर्म हो गया। और क्रिया गच्छति जो है वो क्रिया हो गई। तो राम है विद्यालय गच्छति, राम विद्यालय को जाता है या राम विद्यालय जाता है। ठीक है, यहाँ पे हो गया विद्यालय कर्म। ये उदाहरण दिया आपको, ठीक है। इस उदाहरण से अपन ने समझा कर्ता तो है राम और कर्म है विद्यालय। ठीक है, अब है विभक्ति दो प्रकार की होती है। कारक के आधार पर अपन विभक्ति देखें तो विभक्ति दो प्रकार की होती है। एक तो होती है कारक विभक्ति, कारक विभक्ति, एक तो होती है कारक विभक्ति और एक होती है क्या हुआ, दिखाई नहीं दे रहा, आवाज नहीं आ रही। तो देखो विभक्ति दो प्रकार की होती है, कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति। एक तो कारक विभक्ति होती है और एक उपपद विभक्ति होती है। इन दोनों में क्या अंतर होता है, देखो कारक विभक्ति होती है नियम को मानकर जो विभक्ति होती है, नियम को मानकर जो विभक्ति होती है वो कारक विभक्ति होती है। नियम को मानकर कैसे, जैसे कर्ता में प्रथमा व्यक्ति होती है, ये कारक विभक्ति हो गई। कर्म में द्वितीय व्यक्ति होती है तो ये कारक विभक्ति हो गई। करण में तृतीय विभक्ति होती है, ये कारक विभक्ति हो गई। ठीक है, ये तो हो गई नियम को मानकर, नियम के आधार पर विभक्ति हो गई। और उसके बाद में एक होती है उपपद विभक्ति। उपपद विभक्ति कहते हैं जो किसी पद को मानकर होती है, किसी पद को आश्रित करके जो विभक्ति होती है उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। किसी पद को आश्रित करके जो विभक्ति की जाती है उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। और नियम के आधार पर जो विभक्ति होती है उसे कारक विभक्ति कहते हैं। जैसे कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया, करण में द्वितीया, ये तो हो गई कारक विभक्ति। और पद को मानकर कैसे, जैसे अभितः, उभयतः, अभितः, उभयतः, परितः, सर्वतः, समया, निकषा, ये एक दो पद हैं। इन पदों को मानकर, जैसे अभितः के योग में विभक्ति हो गई तो वो हो गई उपपद विभक्ति, क्योंकि ये पद को मानकर हुई है। इसको मानकर ये पद को मान के ये विभक्ति हुई है, इसलिए इसको कहेंगे उपपद विभक्ति। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आपके पाठ्यक्रम में केवल उपपद विभक्ति के नियम आएंगे। किसके नियम आएंगे, उपपद विभक्ति के नियम आएंगे। सबसे पहले देखते हैं अपने, सबसे पहले अभितः और उभयतः, ये लो अभितः और उभयतः। अभितः और उभयतः इसका अर्थ है दोनों ओर। अभितः और उभयतः इसका अर्थ होता है दोनों ओर। ठीक है, तो इसका एक उदाहरण देखेंगे अपने। इसका उदाहरण आएगा राजमार्गम
देखो अभिधेय और उभयधेय इन दोनों का अर्थ होता है दोनों ओर, ठीक है। इसके लिए एक उदाहरण देखेंगे तो वह है राजमार्गम अभिधेय। अभिधेय की जगह आप उभयधेय भी दे सकते हैं, राजमार्गम अभिधेय या राजमार्गम उभयधेय। रक्षा संधि, रक्षा संधि, राजमार्ग, राजमार्ग बोलते हैं सड़क को, राजमार्ग बोलते हैं सड़क को। तो सड़क के उभयधेय का अर्थ है दोनों ओर, उभयधेय का क्या अर्थ है दोनों ओर। राजमार्ग के दोनों ओर रक्षा संधि पेड़ हैं, राजमार्ग के दोनों ओर पेड़ हैं। ये उदाहरण हो गया अभिधेय के। अभिधेय का भी कोई अर्थ रहेगा या उभयधेय का कोई अर्थ रहेगा। यहाँ पे रेखांकित है राजमार्गम। अब इस राजमार्गम में कौन सी व्यक्ति है, तो कि ये द्वितीय व्यक्ति की उदाहरण आ रहे सारे। तो ये राजमार्गम जो है उसमें द्वितीय व्यक्ति है रेखांकित में, और कारण क्या है विभक्ति होने का, विभक्ति होने का कारण है अभिधेय। राजमार्गम में कौन सी व्यक्ति है द्वितीय व्यक्ति, कारण क्या है अभिधेय योगे, अभिधेय के योग में द्वितीय व्यक्ति हुई है। इसके बाद में लेते हैं दूसरा उदाहरण है परिधेय और सर्वोदय। परिधेय और सर्वोदय का अर्थ होता है चारों ओर, परिधेय और सर्वोदय का अर्थ होता है चारों ओर। तो इसके दोनों का जो है वो अर्थ है चारों ओर। तो इसका उदाहरण है तो ग्रामम परिधेय क्षेत्राणि सन्ति, ग्रामम परिधेय क्षेत्राणि सन्ति, ग्रामम परिधेय क्षेत्राणि सन्ति। ग्रामम परिधेय क्षेत्राणि सन्ति ये उदाहरण है। इस उदाहरण में परिधेय के योग में, परिधेय के योग में ग्रामम शब्द में द्वितीय व्यक्ति हुई है, परिधेय के योग में ग्रामम शब्द में द्वितीय व्यक्ति हुई है। ये हो गया ग्रामम रेखांकित पद है। अब परीक्षा में आपको कैसे पूछा जाएगा, परीक्षा में आपको पूछा जाएगा ये रेखांकित जो पद है उस रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है, आपको परीक्षा में ऐसे पूछा जाएगा रेखांकित पदे विभक्ति तत् कारणं च लिखते, रेखांकित पदे विभक्ति तत् कारणं च लिखते। रेखांकित पद में विभक्ति और उसका कारण लिखो। यहाँ पे रेखांकित में ग्रामम शब्द में कौन सी विभक्ति हुई है द्वितीय विभक्ति, कौन सी विभक्ति हुई है द्वितीय विभक्ति। कारण क्या है, कारण है परिधेय शब्द योगे, परिधेय शब्द योगे द्वितीय विभक्ति होती, परिधेय शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है, आगे आगे देखेंगे अपने तो समया या निक्सा, समया या निक्सा, समया और निक्सा शब्द का अर्थ होता है समीप में। क्या होता है समीप में, पास में। समया और निक्सा दोनों शब्दों का अर्थ होता है समीप में या पास में। तो इसका एक उदाहरण देंगे अपने कि देवालय, देवालय ग्रामम निक्सा अस्ति, देवालय ग्रामम निक्सा अस्ति। ठीक है, जो देवालय है वो गांव के पास में है, देवालय मंदिर गांव के पास में है। तो यहाँ पे ग्रामम शब्द में कौन सी विभक्ति हुई है द्वितीय विभक्ति हुई है। कारण क्या निक्सा शब्द के योग में, कारण क्या निक्सा शब्द के योग में जो है ग्रामम शब्द में द्वितीय विभक्ति हो गई। इसके बाद में अगला नियम देखेंगे। अगला नियम है अंतरेण और बिना, अंतरेण और बिना। अंतरेण और बिना इस शब्द का अर्थ होता है, अंतरेण और बिना शब्द का अर्थ होता है बिना, क्या होता है बिना।
अंतरेण और बिना शब्द का अर्थ होता है बिना। तो बिना शब्द के योग में भी जो है वो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अंतरेण हरि न सुखम। अंतरेण हरि न सुखम। हरि, हरि का अर्थ यहाँ पे है ईश्वर से। हरि का अर्थ क्या है? ईश्वर से। ईश्वर के बिना, अंतरेण का अर्थ है बिना, ईश्वर के बिना सुख नहीं है। ईश्वर के बिना सुख नहीं है या ईश्वर के बिना सुख प्राप्त नहीं होता। ठीक है, तो हरि शब्द में द्वितीय विभक्ति हो गई, कारण हो गया अंतरेण शब्द के योग में। इसके योग में अंतरेण शब्द के योग में। ठीक है, या एक उदाहरण और देख लें इसका। राम पुस्तकम विना पठति। अंतरेण और बिना, इन दोनों का अर्थ है बिना। राम पुस्तकम विना पठति, तो राम पुस्तकम बिना, पुस्तकम शब्द में द्वितीय विभक्ति हो गई, कारण हो गया बिना शब्द के योग में। ठीक है, राम पुस्तकम बिना पठति, पुस्तकम में द्वितीय विभक्ति हो गई, कारण हो गया बिना शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति। अब इसके बाद में धिक, अंतरा। अंतरा का अर्थ है बीच में। अंतरा का अर्थ क्या होता है? बीच में। जैसे त्वाम माम च अंतरा, त्वाम माम च अंतरा हरि अस्ति। त्वाम माम च अंतरा हरि अस्ति। अंतरा, अंतरा का अर्थ होता है बीच में। अंतरा का अर्थ होता है बीच में। त्वाम तुम्हारे, माम मेरे, तुम्हारे और मेरे बीच में ईश्वर है। तुम्हारे और मेरे बीच में ईश्वर है। तो यहाँ पे त्वाम और माम, त्वाम और माम शब्द में कौन सी विभक्ति हो गई? द्वितीय विभक्ति हो गई। कारण क्या हो गया? अंतरा शब्द योगे। कारण क्या हो गया? अंतरा शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति हो गई है। अब इसके बारे में आता है धिक। धिक का अर्थ है धिक्कार अर्थ के लिए। धिक का अर्थ है धिक्कार अर्थ के लिए। जैसे दुष्टम धिक, दुष्टम धिक, दुष्ट को धिक्कार है, दुष्ट को धिक्कार है। तो दुष्टम में कौन सी विभक्ति हो गई? रेखांकित में द्वितीय। कारण क्या हो गया? धिक शब्द योग द्वितीय विभक्ति। आगे देखो है हा। हा का अर्थ होता है हा या अफसोस। हा या अफसोस। जैसे इसका हो जाएगा हा दुर्जनम। हा दुर्जनम, दुर्जनम मतलब दुष्ट। दुर्जनम का अर्थ यहाँ पे लेंगे अपन दुष्ट से। दुष्ट, दुष्ट को हाय या दुष्ट के लिए अफसोस, दुष्ट बनने के लिए अफसोस। तो यहाँ पे दुर्जनम शब्द में द्वितीय विभक्ति हो गई। दुर्जनम शब्द में द्वितीय विभक्ति, कारण हो गया हा शब्द योगी। ठीक है, अब इसके बाद में आता है प्रति। प्रति का अर्थ होता है और। प्रति का अर्थ होता है और। जैसे छात्रा विद्यालयं प्रति गच्छन्ति। छात्राः विद्यालयं प्रति गच्छन्ति। छात्र विद्यालय की ओर जाते हैं। प्रत्युत्तर का प्रति का अर्थ हो गया और। छात्र विद्यालय की ओर जाते हैं। यहाँ पे रेखांकित रूप में, रेखांकित रूप में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति। कारण क्या हो गया? कारण हो गया प्रति शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति। प्रति शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति। प्रति शब्द के योग में कौन सी विभक्ति हो गई? द्वितीय विभक्ति। आगे देखो, आगे अनु।
अनु का अर्थ है पीछे, अनु का अर्थ होता है पीछे। तो इससे अर्थ में भी जो है द्वितीय विभक्ति होती है अनु शब्द के योग में। जैसे राजपुरुष है, राजपुरुष है, चोरम अनु, राजपुरुष है, राजपुरुष है चोरम अनु धावती, राजपुरुष है चोरम अनु धावती। राजपुरुष है मतलब राजा का सैनिक है, चोर के पीछे, अनु का होता है पीछे, राजा का सैनिक चोर के पीछे दौड़ता है, राजा का सैनिक चोर के पीछे दौड़ता है। यहाँ रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति। चौरम शब्द में द्वितीय विभक्ति हो गई, कारण क्या? अनु शब्द के योग में, अनु शब्द योग द्वितीय विभक्ति। इसके बाद में यावत, यावत का अर्थ है तक, यावत का अर्थ क्या है? तक, ठीक है। इसके योग में भी जो है द्वितीय विभक्ति होती है तक शब्द के योग में। जैसे गणेश है, वनम, गणेश है, वनम यावत है, गजदी, गणेश है, वनम यावत गजदी। गणेश जंगल तक जाता है, यावत का अर्थ है तक, तो गणेश जंगल तक जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे यावत वनम शब्द में द्वितीय विभक्ति हो गई और कारण क्या? यावत शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति, यावत शब्द योग द्वितीय विभक्ति। इसके बाद में अधोअधः, अधोअधः का अर्थ है सबसे नीचे, अधोअधः का अर्थ है सबसे नीचे। जैसे भूमिम अधोअधः, भूमिम अधोअधः जलम अस्ति। अधोअधः शब्द का, अधोअधः शब्द का अर्थ है सबसे नीचे। इसका उदाहरण आएगा भूमिम, भूमिम अधोअधः जलम अस्ति, भूमिम अधोअधः जलम अस्ति। धरती के सबसे नीचे, धरती के सबसे नीचे जल है, धरती के सबसे नीचे जल है। तो भूमि शब्द में द्वितीय विभक्ति हो गई और कारण हो गया अधोअधः शब्द के योग में, अधोअधः शब्द योग द्वितीय विभक्ति। इसके बाद में आता है अत्यधि, अत्यधि शब्द का अर्थ है अंदर अंदर, अत्यधि शब्द का अर्थ क्या होता है? अंदर अंदर। अब इसका, इस शब्द का जो है वो होगा लोकम अत्यधि, अत्यधि शब्द का अर्थ होता है अंदर अंदर। इसका उदाहरण देखेंगे लोकम अत्यधि, लोकम अत्यधि सूर्य अस्ति, लोकम अत्यधि या हरि अस्ति, लोकम, लोकम अत्यधि हरि अस्ति। तो संसार के अंदर अंदर, लोकम अत्यधि संसार के अंदर अंदर, हरि, हरि का अर्थ ईश्वर अस्ति है, संसार के अंदर अंदर ईश्वर है। तो यहाँ पे लोकम में द्वितीय विभक्ति हो गई, लोकम में द्वितीय विभक्ति हो गई और कारण हो गया अत्यधि शब्द की हो गई, अत्यधि शब्द हो गई, ठीक है। अब इसके बाद में आता है ऊपरी ऊपरी, ऊपरी ऊपरी का अर्थ है ऊपर ऊपर, ऊपरी ऊपरी का अर्थ है ऊपर ऊपर है। इसका उदाहरण जाएगा लोकम ऊपरी ऊपरी, लोकम ऊपरी ऊपरी सूर्य अस्ति, लोकम ऊपरी ऊपरी सूर्य अस्ति। संसार के ऊपर ऊपर है, लोकम का अर्थ संसार के ऊपर ऊपर है, ऊपरी ऊपरी का अर्थ हो गया ऊपर ऊपर है, सूर्य अस्ति सूर्य है, संसार के ऊपर ऊपर सूर्य है। तो लोकम ऊपरी ऊपरी सूर्य अस्ति। तो लोकम शब्द में कौन सी विभक्ति हो गई? द्वितीय विभक्ति। कारण हो गया ऊपरी ऊपरी शब्द योगे, ऊपरी ऊपरी शब्द योगे द्वितीय विभक्ति होती। ये हो गई आपके जो शब्द थे उन शब्दों के आधार पर विभक्ति, शब्दों के आधार पर जो विभक्ति हो गई उसको कहेंगे अपने उपपद विभक्ति। अब कुछ नियम हो रहे हैं द्वितीय विभक्ति के। जैसे नियम आता है अपना अधि,
अधिसिंगत भाषाम कर्म है, अधिसिंगत भाषाम कर्म है। तो इसमें अधि उपसर्ग पूर्वक है, अधि उपसर्ग पूर्वक है, सिंह, था और आस। यदि ये नियम है, अधि उपसर्ग पूर्वक है, सिंह, था और आस। यदि अधि उपसर्ग के बाद में इनमें से कोई धातु आती है, सिंह, था और आस, यदि इनमें से कोई धातु आती है तो उस धातु के अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह, सा, आस धातुओं के योग में उनके आधार की, इन धातुओं के योग में उनके आधार की कर्म संख्या हो जाती है। क्या हो जाती है? कर्म संख्या हो जाती है। और कर्म संख्या हो जाएगी तो द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। जैसे सुरेश है, सयाम अधिशेते, सिंह धातु से हो जाएगा, अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह धातु से हो जाएगा अधिशेते। सुरेश है, सयाम अधिशेते, सुरेश सयाम। सयाम का अर्थ है पलंग या पलंग पे या खाट पे, जैसे भी अर्थ लेना चाहिए। सुरेश पलंग पर अधिशेते सोता है। तो यहाँ पे अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह धातु के योग में इसका आधार क्या हो गया? इसका आधार हो गया सैया। सैया शब्द में एक इसका सुरेश का आधार हो गया सैया। तो सैया शब्द में कौन सी विभक्ति हो गई? द्वितीय विभक्ति हो गई। तो यहाँ पे सैया में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति। सैया में कौन सी विभक्ति? द्वितीय विभक्ति। और कारण क्या हो गया? अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह धातु योगे, अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह धातु योगे द्वितीय विभक्ति भवति। इसके बाद में अगला उदाहरण है स्था। स्था धातु, जैसे अध्यापक है, अध्यापक है आसंदिकाम, अध्यापक है आसंदिकाम अधितिष्ठति, अध्यापक है आसंदिकाम अधितिष्ठति। ये आज स्था धातु आ गया। अध्यापक है आसंदिकाम अधितिष्ठति, अध्यापक है आसंदिका कुर्सी पर बैठता है, अध्यापक कुर्सी पर बैठा है। तो अध्यापक है आसंदिकाम अधितिष्ठति। तो अध्यापक का आधार क्या है? आसंदिका। तो आसंदिका में कौन सी विभक्ति हो गई? द्वितीय। तो मिल जाएगा आसंदिकाम। कारण क्या हो गया? अधि उपसर्ग पूर्वक स्था धातु योगे द्वितीय विभक्ति। ठीक है। इसके बाद में आस धातु, आस धातु के योग में जो है द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। जैसे नृपः सिंहासनम, नृपः सिंहासनम अध्यासते, नृपः सिंहासनम अध्यासते। नृपः 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 सिंहासनम अध्यासते, नृपः सिंहासनम अध्यासते। राजा सिंहासन पर है, राजा सिंहासन पर है, राजा सिंहासन पर बैठता है, राजा सिंहासन पर बैठता है। यहाँ पे राजा का जो आधार है सिंहासन है, उसमें द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। तो मिल जाएगा सिंहासनम। और कारण हो जाएगा अधि उपसर्ग पूर्वक आस धातु के योग में द्वितीय विभक्ति, अधि उपसर्ग पूर्वक आस धातु योगे द्वितीय विभक्ति। ठीक है। शत्रुघ्न का मन नहीं लग रहा पढ़ाई में। तो नृपः सिंहासनम अध्यासते, राजा सिंहासन पर बैठता है। तो सिंहासन में द्वितीय विभक्ति हो गई। कारण क्या? अधि उपसर्ग पूर्वक आस धातु योगे द्वितीय विभक्ति भवति। ये नियम हो गया द्वितीय विभक्ति का। अब से वो और अगला नियम मिलेगा द्वितीय विभक्ति का मिलेगा। कारक बहुत बड़ा है तो इसमें समय लगेगा टॉपिक में। अब इसके बाद में आता है पान ध्यान वो है।
अगला नियम था उपान में ध्यान दो है उप अनु अधि और आ। उप अनु अधि और आ उपसर्ग है। उप अनु अधि और आ उपसर्ग पूर्वक है। यदि वश धातु आए, इनमें से कोई एक उपसर्ग आए, जैसे उप आ गया, अनु आ गया, अधि आ गया या आ गया, और उनके योग में किसी एक के योग में यदि वश धातु आ गई तो इनके आधार की भी जो है वो कर्म संज्ञा हो जाएगी और कर्म में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। जैसे श्याम है, श्याम नगरम, श्याम नगरम, श्याम नगरम उपवसति, श्याम नगरम उपवसति। यहाँ पे उप, यहाँ पे उप अनु अधि और आ, उप अनु अधि और आ, इनके योग में वश धातु आनी चाहिए। तो यहाँ पे उप और वश धातु आ गई, उपवसति बन गया। श्याम नगरम उपवसति। श्याम नगर के पास में, उपकार समीप में, श्याम नगर के पास में रहता है। इसी प्रकार से श्याम नगरम अनुवसति। देखो उप का अर्थ है समीप, अनु का अर्थ है पीछे, अधिवसति मतलब अधि का अर्थ है रहना और आवसति का अर्थ है रहना। श्याम नगरम उपवसति। श्याम नगर के पास में रहता है। श्याम नगरम अनुवसति। श्याम नगर के पीछे रहता है। श्याम नगरम अधिवसति। श्याम नगर में रहता है और श्याम नगरम आवसति, श्याम नगर में रहता है। तो उप अनु और अधि और आ, इनके योग में यदि वश धातु आएगी तो इनके आधार की जो है वो कर्म संज्ञा हो जाएगी और कर्म में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। यहाँ पे नगरम शब्द में द्वितीय विभक्ति है और कारण हो जाएगा, नगरम शब्द में द्वितीय विभक्ति है, कारण हो जाएगा उप उपसर्ग पूर्वक वश धातु योगे द्वितीय विभक्ति। उप उपसर्ग पूर्वक वश धातु योगे द्वितीय विभक्ति भवति। ठीक है, ये हो गया अपना उपान ध्यान वश है, ये जो नियम है वो। ठीक है, आज अपन जो है इस नियम तक ही जो है पढ़ेंगे, क्योंकि अपना जो है समय भी हो गया है। तो यहाँ नियम तक आपको ये कारक जो है द्वितीय विभक्ति का कर्म कारक वो समझ में आया होगा। आपको इसके नोट्स भी जो है आपको मिल जाएगा, वीडियो भी मिल जाएगा। तो नोट्स की जो है उनको आपको कॉपी में जो है वो करना है होमवर्क के रूप में। ठीक है, और ये जो नियम है इन नियमों को जो है आपको याद भी करना है कि किसके योग में जो है कौन सी विभक्ति हुई है रेखांकित पद में, तो वो याद भी करना है। आज तक इतना ही, धन्यवाद। अगली क्लास आपकी जो है साइंस की है शुरू हो रही है।